लोकतंत्र का कत्ल किसे कहते हैं, आज हम आपको एक ऐसा ही सच बताएंगे। आज गुजरात की एक लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की बिना चुनाव लड़े ही जीत हो गई। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। आप हैरान हो रहे होंगे ये सुनकर। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में देश भर में फैली कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, बिहार में तेजस्वी यादव की आरजेडी हो, झारखंड में हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी की बात कर लें, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी, आपको सुन लें। आप एक छोर पर बंगाल में ममता की बात कर लें, चाहे दूसरे छोर पर तमिलनाडु में स्टालिन की, सबकी जुबान, सबके तेवर एक जैसे हैं। पूरे देश में विपक्ष का एक ही और सबसे बड़ा आरोप है कि मोदी सरकार में संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष इस एक बड़े मुद्दे पर जनता से वोट मांग रहा है। उनके कैंडिडेट को जिताओ और देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को बचाओ। लेकिन पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में इन आरोपों का एक ऐसा विभत्स चेहरा सामने आया है, जहां कांग्रेस कैंडिडेट को वोट मांगने लायक तक नहीं छोड़ा गया। अरे वोट तो छोड़िए, गुजरात की सूरत लोकसभा में तो कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया। उसे चुनाव से ही बाहर कर दिया गया, ये कहकर कि उसके नामांकन पत्र में कमी थी, लिहाजा उसका पर्चा खारिज कर दिया गया। जबकि नियम ये कहता है कि चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी जो ड्यूटी पर होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि अगर उम्मीदवार के पर्चे में कोई कमी है तो वह उसे ठीक करवाएं। ऐसा करना अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी का हिस्सा है। कांग्रेस का आरोप है कि ड्यूटी में तो कोताही बरती ही गई है। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाला काम है। अपने अधिकृत उम्मीदवार को जब कांग्रेस ने कथित साजिश का शिकार होते देखा तो उसने एक दूसरे प्रत्याशी सुरेश पडसला को समर्थन देते हुए नामांकन दाखिल करवाया था, लेकिन उसका पर्चा भी उसी तर्ज पर खारिज कर दिया गया जैसे कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा खारिज हुआ। ऐसा करने के बाद अब चुनाव में विपक्ष और विपक्ष समर्थित प्रत्याशी को लड़ाई से पहले ही बाहर कर दिया गया। अब बाकी बचा बीजेपी का प्रत्याशी और बीजेपी के कुछ डमी प्रत्याशी। जैसे ही कांग्रेस और उनका समर्थित कैंडिडेट चुनाव अधिकारियों द्वारा अयोग्य घोषित हुआ, फौरन बीजेपी के डमी कैंडिडेट्स, छोटे दलों के दूसरे उम्मीदवार और यहाँ तक कि बीएसपी के प्यारे लाल भारती समेत बाकी 8 लोगों ने भी अपना नाम वापस ले लिया। अब आप इन सारी हरकतों का नतीजा समझ ही सकते हैं। मतलब ये कि गुजरात के सूरत से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। यानी अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने गृह राज्य, अपने गढ़ गुजरात में 2024 की पहली जीत का तमगा मिल गया, वो भी बगैर लड़े। क्या इसे वाकई मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता माना जाए, या सूरत में विपक्ष के सबसे गंभीर आरोप की असली सूरत सामने आ गई? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बहुत तीखा ट्वीट किया है। लोकतंत्र खतरे में है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने सूरत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया है। कारण 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के सत्यापन में खामी बताया गया है। कुछ इसी तरह का कारण बताकर अधिकारियों ने सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पडसला के नामांकन को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी बिना उम्मीदवार के रह गई है। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 सप्ताह पहले ही 22 अप्रैल 2024 को सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार को निर्विरोध जिता दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के अन्याय काल में एमएसएमई मालिकों और व्यवसायियों की परेशानियों एवं गुस्से को देखते हुए भाजपा इतनी बुरी तरह से डर गई है कि वह सूरत लोकसभा के मैच को फिक्स करने का प्रयास कर रही है। इस सीट को वे लोग 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जीतते आ रहे हैं। हमारे चुनाव, हमारा लोकतंत्र, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, सब कुछ भयंकर खतरे में है। हमारे चुनाव, हमारा लोकतंत्र, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, सब कुछ भयंकर खतरे में है। मैं दोहरा रहा हूँ, यह हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। लोकतंत्र का महापर्व, डांस ऑफ डेमोक्रेसी, जश्न और न जाने कैसे कैसे बातें, क्या इन्हीं सब के लिए बोली जाती है? पहले मतदान फिर जलपान, ये तो खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं। अब सूरत की जनता वोट कैसे डालेगी?
जहां 7 मई को वोट पड़ना था, क्या चुनाव आयोग से जुड़े अफसरों के कारनामों से पूरे सूरत की जनता ने बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया है? जबकि चुनाव आयोग ये बखूबी जानता होगा, इसी सूरत के नगर निगम चुनाव में विपक्षी आम आदमी पार्टी ने 27 सीट पर कब्जा जमाया था। इसी सूरत में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रहे इन्हीं नीलेश कुंभानी को करीब 2.5 लाख वोट मिले थे। करीब 10,000 वोट नोटा में भी पड़े थे। क्या बीजेपी कैंडिडेट का निर्विरोध चुनाव इन वोटर्स के साथ न्याय है? इन जैसे और हजारों लाखों वोटर्स के उस हक को मारा नहीं जा रहा, जिस हक के इस्तेमाल के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाता है? क्या जिस लोकतंत्र का दम चुनाव आयोग और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरते नहीं थकते हैं, उस पर उन्हीं मोदी के नेता और उसी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सवालिया निशान नहीं लगा दिया? अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।